हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने नहीं पढ़ी थी। हमने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हो। ओके, लेट्स डिस्कस। तो क्या होती है हमारे पास डेटिव बॉन्ड कि एक वो इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कैसे बनती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही बनती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि डिनोटेड होते हैं, डोनेटेड करते हैं एंटायरली बाय वन एटम। किसी एक एटम के द्वारा जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटायरली दूसरे एटम को डोनेट किए जाएं, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह डोनेट करता है शेयरिंग के लिए, उसको डोनर एटम बोलते हो, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर एटम बोला जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी जो होना ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि एक एटम के पास लोन पेयर होना बहुत कंपल्शन है, ज़रूरी है कि लोन पेयर होना ज़रूरी है किसी एक एटम के पास। लोन पेयर कौन से होते हैं, नॉट शेयर्ड, जो कि शेयर नहीं हुए हैं किसी के साथ ही। ऐसे लोन पेयर होना जो है वो एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि जो दूसरा एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन, लेस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? चलो, हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक अनदर डेफिनेशन निकल के आती है। वो क्या है कि द बॉन्ड इज डिफाइंड, और द बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बॉन्ड, ये कलर थोड़ा कम दिख रहा है, दूसरा कलर यूज करते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड between an ion and an atom of a polar covalent molecule। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्लियर होती है कि कहते कि उन्होंने क्या लिखा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन किस किस में, एक तो हमारे पास एटम है, मोलिक्यूल, पोलर मोलिक्यूल का ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में जो कोवलेंटली रिजल्टिंग एक मोलिक्यूल बना है जो पोलर है, उस पूरे मोलिक्यूल का एक एटम और इसके अलावा एक आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया जाता है। जैसे NH3 क्या है, पूरी तरह से एक कोवलेंट पोलर मोलिक्यूल है, कोवलेंट पोलर मोलिक्यूल है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH3। अब देखिए कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, मीन्स 2 और 5 क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, किसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में आ गए, बचे कितने, 2। तो 2 जो है पूरे के पूरे लोन पेयर, 2 जो है वो पूरे के पूरे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है ये क्या है, पूरा का पूरा एक कोवलेंट मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा एक कोवलेंट मॉलिक्यूल। उस कोवलेंट मॉलिक्यूल का एक एटम जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना उस लोन पेयर को किसी आयन के साथ, आयन 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 कौन सा, कैटायन का, कैटायन वाला आयन। तो ये आयन, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी जब ना हो तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो
अब हाइड्रोजन हमेशा ही डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, ठीक है। तो अब देखिए कि डुप्लेट ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किससे किससे शेयरिंग करके ले लेगा, NH3 के साथ। तो ओवरऑल जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवरऑल हमारे पास एक क्या बन जाएगा, NH4 निकल के आएगा। ओके, ये जो अब NH4 है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लिए, इसके खुद के पास वो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, वो शेयरिंग में चले गए हैं, इसीलिए उस पर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, यहाँ तक के क्लियर है। अब उसके देखिए कि ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होती है, ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होती है, कहते हैं ये क्या करती है, ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करती है, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये आयनिक प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं और ये कोवलेंट प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं। मींस कहीं ना कहीं हमने आयन भी देख लिया, ठीक है, और ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल भी देख लिया जिसका नाइट्रोजन एटम था। तो इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ये शो करती है। इसीलिए इसी एक कारण की वजह से, इसी एक कारण की वजह से हम इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है और कोआयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। इसी एक रीजन की वजह से इनको एक अनदर नेम भी दिया जाता है, एक अनदर नेम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज, कौन कौन सा, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं हम इसको, और इसके अलावा हमारे पास इसको को आयनिक, को का कोवलेंट, आयनिक का आयनिक, को आयनिक बॉन्ड भी बोल दिया जाता है। ओके, यहाँ तक के क्लियर है। और ये क्विक रिवीजन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि पेयर ऑफ, हाँ, एक ही एटम से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम से आएगा। दूसरा, ये ऐसी फॉर्म से, ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो डोनेट करता है उसको डोनर बोलते हैं और दूसरे को एक्सेप्टर बोलते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास जनरली आम मॉलिक्यूल में नहीं देख सकते हम, तो इनको डेटिव बॉन्ड और कोआयनिक बॉन्ड भी बोल दिया जाता है। क्लियर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ये आप आगे जाके टॉपिक पढ़ोगे, वहीं पे ज़्यादातर ये यूज़ होती है, अदरवाइज नॉर्मल मॉलिक्यूल में आप इसको कम ही देखते हो। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर होता है वो H2O, ठीक है, वो 2H और एक ऑक्सीजन को मिला के बना रहता है। ये ऑक्सीजन जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 होता है। तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या आएगा, 2 और 6, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 6, और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, हमें पता है। तो हाइड्रोजन का एक 1 और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरी ओर ये जो ऑक्सीजन है, दूसरी ओर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर, 6, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से 2 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, 2 ये हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक ये और एक ये, 2 बच गए, कितने, 4 जो है वो एक पेयर की फॉर्म में बच गए हैं, ठीक है। एक पेयर हमारे पास ये है पेयर 1 और एक पेयर हमारे पास ये है पेयर 2। इन पेयर्स को आप क्या बोल देते हो, दैट इज द लोन पेयर। क्लियर है यहाँ तक के, इनको आप लोन पेयर बोल देते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि इन केस अगर वाटर में कोई एसिड ऐड कर लो, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड ब्रेकडाउन होगा,
एसिड का H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन केस। तो ये जो H पॉजिटिव निकल रहा है ये क्या करेगा, दोबारा इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए ये एक क्या हो गया, कोवलेंट मॉलिक्यूल हो गया और ये एक आयन हो गया। कंडीशन फुलफिल है। अब इनमें हमारे पास क्या बनेगा, एक अनदर फैक्टर, ठीक है। जैसे इसको खोल के लिख लेते हैं, जैसे ये H है, ये ऑक्सीजन है, ये H है, दो है ना। तो क्या होगा, अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6। एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ, ठीक है। और पेयर में बाकी ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन कितना था हाइड्रोजन का, 1 1। ये शेयरिंग में आ गया, ये शेयरिंग में आ गया, लोन पेयर बच गए। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन था ये HCl से रिलीज हुआ था, एसिड से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके इसके पास बिल्कुल ही नहीं है, तो ये इसके साथ ऐसे क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल हमारे पास निकल के आया वो कैसा था, यहाँ पे बता रही हूँ, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल निकल के आया वो ऐसा था, कुछ ऐसा बन गया। और एक लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। एक तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गई, और दूसरी ये कौन सी बन गई, डेट इज द डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ तक के सबको क्लियर है। अनदर पॉसिबिलिटी है, अगर आपने एसिड नहीं लिया, अगर सपोज हमारे पास वाटर ही है, के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई H पॉजिटिव आयन कहाँ से आ गया। तो एक मान लो हमारे पास वाटर है, तो बहुत से मॉलिक्यूल के साथ ही वो वाटर बना होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये मतलब यहाँ पे एक जगह पे वाटर है, उसमें बहुत से मॉलिक्यूल है, हमने 2 इमेजिन कर लिए, उसमें से एक जो है, एक की पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, आयन में और OH आयन में चेंज होगा। दूसरा अभी ये दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, मान लो एक का मैंने ये कर लिया, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये पहले से ये जो H पॉजिटिव निकला है उससे मिलके H3O ओवरऑल कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड के रिजल्टिंग जो भी कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो इस तरह से जो है हमारे पास एक आयन निकल के आता है। आयन कहाँ से आ गया, उड़ के आ गया, ये इसकी आपको जो है वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्लियर हो सकते हो, मे बी एसिडिक कंडीशन में और मे भी वाटर, जो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपस में ऐसे करके भी हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। क्लियर है। चलो अब एक एग्जाम्पल जो है वो, और ENH3 की आई थिंक मैंने आपको करवाई है पीछे, NH3 की नहीं, वाटर की करवाई है। हाँ, वैसे NH3 की भी हमने डिस्कस कर ली हुई है कि जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5। अगर 5 हैं इट मीन्स कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम नाइट्रोजन को, तो 1 2 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में ले ले, तो बच गए कितने, 5 थे ना, 3 हो गए, एक पेयर बच गया, वो ऐसे रहेगा। अब ये जो पेयर है यही पेयर क्या करेगा, किसी आयन के साथ, मे बी H पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो इसके साथ इसको डोनेट कर सकता है। तो रिजल्टिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर जी। ये लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया वाटर आयनाइजिंग कंडीशन, ये आपको हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने 10th लेवल का फर्स्ट 3 बॉन्ड जो है वो एक्सप्लेन की। इनकेस अगर आप चाहते हो तो मैं हाई लेवल का भी कर सकती हूँ। आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।